Hello students of class 6, welcome to channel ऋग्वेद एकेडमी। आप लोगों को मैथमेटिक्स के चैप्टर्स मैंने 2 करा दिए हैं, दूसरा भी आपका कंटिन्यूशन में है और अभी मैं आपका उसको कंटिन्यू रखते हुए वो भी साइड बाय साइड चलेगा और इसके साथ में आपका साइंस का पहला चैप्टर जो है वो शुरू करा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है वेयर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। एज द टॉपिक डेपिक्स, जैसे कि आपका टॉपिक ही ये बता रहा है, एक्सप्लेन करता है कि हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड के ऊपर और ये फूड हमें कहाँ से मिलता है। ठीक, तो इसमें जो कंटेंट्स हैं जिसके ऊपर आज हमें स्टडी करनी है इस लेसन के ऊपर वो है कि फूड एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत पीपल्स इंसान को और जानवरों को दोनों को ही होती है और दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब, और ये फूड वो है जिसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ, अपने जीवन को और अपने विकास को बनाए रखने के लिए। इसीलिए फूड जो है वो एसेंशियल है दोनों ही प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अब हमारी बॉडी के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में फूड का यूज क्या है, क्यों उनको फूड की आवश्यकता पड़ती है, फूड क्या करता है उनके साथ। सबसे पहली चीज़ है कि फॉर एनर्जी, फूड की ज़रूरत एनर्जी के लिए होती है, ग्रोथ के लिए होती है, बॉडी के पार्ट्स के फंक्शंस के लिए होती है, हमारे जो शरीर में जख्म पड़ जाते हैं उनको भरने के लिए होती है और फॉर गुड और अच्छे स्वास्थ्य के लिए होती है। तो ये 5 रीजंस हैं व्हाई वी नीड फूड। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फूड जो है, प्लांट ही एक सबसे बड़ा सोर्स है फूड का। ये प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को बताया गया होगा कि फूड का जो सबसे बड़ा और जो डायरेक्ट सोर्स है वो हमारा वो क्या है, प्लांट्स है। तो अब प्लांट्स के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से हमको भोजन प्राप्त होता है, जो फूड के सोर्स हैं। तो सबसे पहले है प्लांट्स, प्लांट रूट्स यूजेस फूड। प्लांट ऐसे पौधे जिनकी जड़ों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उनमें कौन कौन से हैं, आपके कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है, बीट रूट है। दूसरा है प्लांट के स्टेम्स, जिनका इस्तेमाल भोजन के लिए होता है, जैसे पोटैटो हो गया, कोरिएंडर हो गया, शुगर केन हो गया। प्लांट ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां भोजन की तरह इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जैसे कि आपका पालक हो गया, गोभी हो गया, प्याज हो गया। फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स यूज फूड, और कुछ पौधों के फूल भी भोजन की तरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि आपका रोज है, आपका कॉलीफ्लावर है एंड बोहीनिया है जिसे हम कचनार बोलते हैं। फ्रूट्स ऑन प्लांट्स यूजेस फूड, ठीक है। और पांचवा क्या है कि पौधे के जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके फ्रूट्स को भी भोजन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के फ्रूट्स होते हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं। पहला है पल्पी फ्रूट्स, गूदे वाले फल, जिसमें अंगूर हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया और बहुत सारे हैं, मैंगो है वगैरह वगैरह। दूसरा क्या है, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिसमें आपका बादाम हो गया, क्यूरेंट किशमिश हो गया। इसके बाद में कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स के रूप में होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि आपका बैगन हो गया, टमाटर हो गया, गार्ड और लीव्स और बीन्स हो गई। तो ये तो हो गया आपका फ्रूट्स। अब इसमें 6 क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके बीज भी भोजन की तरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं। वो बीज कौन कौन से हैं आपके, वो देखें। आप अनाज खाते हैं, जैसे कि गेहूं है, चावल है, मक्का है, ये सारे के सारे क्या है, सीड्स ही तो हैं। तो सीरियल्स, ग्रेन्स यानी कि अनाज, और एंड बी सीड्स जैसे एडी, राई पैडी हो गया ये, चावल, मेज, कॉर्न, मक्का, गेहूं वगैरह वगैरह। कुछ दालें भी होती हैं जो कि बीज के रूप में होती हैं, प्लांट्स बीज के रूप में उनको हमको देता है और हम उसे भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे आपका ग्राम है, चना हो गया, मूंग हो गई ग्रीन ग्राम, पिजन पी हो गया। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि जिनसे हमें तेल भी मिलता है और जिसे हम भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन कौन से बीज हैं जिनसे हमको तेल प्राप्त होता है, मस्टर्ड, सरसों का तेल, सीसेम, तिल का तेल, नारियल का तेल वगैरह वगैरह। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि हमारे पास में क्या है कि हमारे पास प्लांट जो है वो फूड का सबसे बड़ा सोर्स है। और उसमें प्लांट्स के वो कौन कौन से पार्ट है जो हमें भोजन देते हैं, तो आपको बताया, जड़ हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, उसके फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, ये सभी पार्ट जो हैं वो भोजन की तरह इस्तेमाल होते हैं। और कैसे इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, रूट जड़ के रूप में वो क्या चीज़ें हैं, और स्टेम्स के रूप में वो क्या चीज़ें हैं, पत्तियों के रूप में वो क्या चीज़ें हैं, फूलों के रूप में वो क्या चीज़ें हैं।
ठीक है, बीजों के रूप में वो क्या चीजें हैं जो हम भोजन की तरह भोजन के रूप में लेते हैं, वो सारी चीजें अभी आपको यहाँ बताएं। ये सब चीजें हम इस लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। अब भोजन का वो भाग जो हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है, अभी तो हमने प्लांट्स देखा, अब हम एनिमल से हमको दूध मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है, फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स मिलती हैं और शहद मिलता है। ये हमें जानवरों से भोजन के रूप में प्राप्त होता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। और आपको पता है कि भारत के अलग अलग क्षेत्र के अंदर भोजन में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं देखने को हमको मिलती है। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और इसीलिए हमारे भोजन का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो आपके पौधे और जानवर है। फूड सोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स, वो हैं कौन कौन से? जो प्लांट से हमको फूड सोर्सेज मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, स्पाइसेस हैं, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑयल्स हैं वगैरह। यानी सब्जियां हो गई, दालें हो गई, मसाले हो गए, अन्न हो गए, अनाज हो गया, फल हो गए, तेल हो गया वगैरह। और जो एनिमल से हमको मिलता है भोजन वो है मिल्क, एग, हनी, मीट, फिश वगैरह। अदर्स फूड्स। और इसके अलावा भोजन के जो दूसरे स्रोत हैं वो है नमक और पानी, ये भी तो आवश्यक है भोजन के लिए। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। अब बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पौधों पर ही जीवित होते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे कि गाय है, बकरी है, भेड़ है वगैरह। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल मांस खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन एक्सेट्रा। एनिमल्स विच ईट, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि प्लांट्स पर भी बेस्ड होते हैं और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं अपने भोजन के रूप में, उनको हम ओमनिवोरस कहते हैं, जिसमें आपका बियर है, फॉक्सेस हैं, डॉग्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैं। वेजिटेरियंस, जो सिर्फ पौधों पर बेस्ड से ही भोजन लेते हैं, उनको वेजिटेरियंस कहते हैं, और जो जानवरों से लेते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो एनिमल्स और कुछ जानवर ऐसे होते हैं दैट लिव ऑन डेड, जो मृत शरीर पर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या नष्ट होने वाले, सड़ने वाले भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। और ये स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? हेनास और वल्चर, ये स्कैवेंजर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन बेसिक कंटेंट्स थे जो हमें इस लेसन के अंदर पढ़ना है, ठीक। तो अब हम चलते हैं लेसन पे। ये हमारा लेसन है, द फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। वी ऑल ईट चपाती एंड राइस। हम सभी लोग रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, बटर भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, दालें भी खाते हैं, और सब्जी बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल भी करते हैं, कुकिंग ऑयल बोलते हैं, ठीक है ना। देसी घी भी लेते हैं। सम ऑफ अस ऑल्सो ईट, लेकिन हमें से कुछ लोग जो है वो अंडे, मीट, चिकन और फिश का भी खाते हैं। एंड ऑल ऑफ अस ड्रिंक मिल्क, और हम सभी दूध भी पीते हैं। देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फूड, इनफैक्ट एनीथिंग विच वी ईट। और इसीलिए हर वो चीज जिसे हम खाते हैं या पीते हैं टू लिव, जीने के लिए, इज कॉल्ड फूड, उसे हम भोजन कहते हैं, ठीक है। तो फूड इज नेसेसरी फॉर अस, भोजन हमारे लिए जरूरी है, क्यों? बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स मैटर फॉर द ग्रोथ, क्योंकि वो हमें एक ऐसी चीज प्रदान करता है जिसको हम मैटर कहते हैं, और वो मैटर हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है और काम करने के लिए, एनर्जी के लिए जरूरी होता है। वी कैन नॉट डिफाइन फूड एज फॉलोज। और अब हम फूड को डिफाइन करेंगे कि फूड क्या है। फूड इज अ सब्सटेंस, फूड एक ऐसा पदार्थ है, ईटन बाय अस, जो हमारे द्वारा खाया जाता है, टू डू वर्क, काम करने के लिए, ग्रो, विकास करने के लिए, एंड मेंटेन अवर बॉडी, और हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए, एंड रिमेन हेल्थी, और स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। जिस पदार्थ को हम खाते हैं वही भोजन है। भोजन इज लाइक अ फ्यूल ऑफ अवर बॉडी। और इसीलिए भोजन जो होता है वो हमारे शरीर में ईंधन की तरह होता है। जैसे गाड़ी में अगर आप ईंधन नहीं डालेंगे, फ्यूल नहीं डालेंगे, पेट्रोल नहीं डालेंगे, डीजल नहीं डालेंगे, तो गाड़ी चलेगी नहीं। ऐसे हमारे शरीर में अगर भोजन फ्यूल के रूप में नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी भी नहीं चलेगी। वी मस्ट ईट फूड टू स्टे लिव, इसीलिए हमको भोजन करना पड़ता है, भोजन लेना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। इट इज नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स हु ईट फूड, ये केवल इंसान ही नहीं है जो भोजन करते हैं। इनफैक्ट ऑल द एनिमल्स ईट फूड टू लिव, सभी जानवरों को भोजन की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट फूड, कोई भी ऐसा जीव प्राणी नहीं है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, कीड़े मकोड़े, कोई भी हो, जो बिना भोजन के जिंदा रह सके। फूड इज वेरी प्रीशियस, इसलिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए हमको भोजन को वेस्ट
नहीं करना चाहिए। अब वैरायटी इन द फूड्स, फूड में वैरायटीज कौन कौन सी हैं? वी ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के भोजन हम करते हैं, इसको हम वैरायटी कहते हैं फूड में। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, अपनी अपनी आदत के अनुसार अलग अलग लोग अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। उनकी जीने की शैली अलग होती है, उनका स्वाद अलग होता है और उनकी भोजन की उपलब्धता भी अलग अलग होती है। जैसे सम पीपल ईट मेनली फूड प्रिपेयर फ्रॉम व्हीट, बहुत सारे लोग हैं जो गेहूं से बने हुए भोजन को करते हैं, जैसे कि चपाती है, ब्रेड है, नूडल्स है। पल्सेस दालों का भोजन करते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स लेते हैं। ऑन द अदर हैंड यही दूसरी तरफ सम पीपल ईट मेनली राइस, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो सिर्फ चावल का भोजन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉइल्ड राइस, उबला हुआ चावल, बिरयानी के रूप में, डोसा के रूप में, इडली के रूप में, जैसे दक्षिण भारत में अधिकतर होता है। एंड सम पीपल आल्सो ईट डिशेस मेड फ्रॉम एग्स, और कुछ लोग डिशेस का को खाते हैं जो कि अंडे से बना होता है, मीट से बना होता है, चिकन से और मछली से। प्लीज नोट दैट ए पर्टिकुलर वैरायटी और प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज पार्ट ऑफ मील इज कॉल्ड डिश, और आपको पता है कि खास किस्म का पका हुआ जो भोजन होता है, जो भोजन का हिस्सा होता है, उसको हम डिश कहते हैं। And any of the food or substances which are combined to make a particular dish are ingredients, और any of the foods, किसी भी प्रकार का भोजन या पदार्थ which are combined, जिसको हम एक साथ मिला देते हैं to make a particular dish, एक खास प्रकार की डिश बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं ingredients। ठीक है, तो ये आपको फूड एंड इंग्रेडिएंट्स में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। द वैरायटी वेरियस फूड आइटम्स, जिसको हम डिशेस भी कहते हैं, which we eat daily, जिसको हम रोज रोज खाते हैं, are usually made up of more than one material, वो एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बनता है। केवल दाल अगर आप बना रहे हैं तो दाल में सिर्फ दाल ही तो नहीं, मसाला भी तो आएगा। आप टमाटर भी डालेंगे, ऑयल भी डालेंगे, बहुत सारी चीजें डालेंगे। तो ये अलग अलग चीजें जो है सब इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं आपकी। ठीक है, और मिलने के बाद में क्या होता है, फिर आपका वो दाल पक करके तैयार हो जाती है, खाने के योग्य हो जाती है। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बॉइल्ड राइस, अगर आपको चावल को उबालना है तो आपको कच्चा चावल चाहिए और पानी में उसको उबालने के लिए पानी चाहिए। तो जस्ट टू मटेरियल्स और टू इंग्रेडिएंट्स, रॉ राइस एंड वाटर, ये मिल करके आपका एक डिश बॉइल्ड राइस को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ तक कि चपाती के लिए भी क्या है, टू इंग्रेडिएंट चाहिए, आटा चाहिए और पानी चाहिए। ये दोनों मिल करके फिर आपके क्या करेंगे, उसको चपाती बनाएंगे। सम फूड आइटम्स आर, कुछ फूड आइटम्स हैं हाउवर मेड बाय यूजिंग मैनी इंग्रेडिएंट्स, वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल करके बनते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल करी इज मेड, जो वेजिटेबल कड़ी होती है वो बनती है बाय यूजिंग मैनी इंग्रेडिएंट्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार की सब्जियों से, नमक से, मसालों से, तेल से, पानी से। तो ये सारी चीजें जो अलग अलग आप देख रहे हो सब इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मिल करके जो आपका वेजिटेबल करी बनेगी वो आपकी डिश हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली a dish of dal can be made, इसी प्रकार से दाल की डिश जो है can be made, वो बनाई जा सकती है by using many ingredients, बहुत सारे ingredients से, such as pulses, जैसे कि दाल है, अब चाहे वो उड़द की हो, मूंग की हो, मसूर की हो। इसके बाद नमक चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, उड़द की दाल को हम ब्लैक ग्राम बोलते हैं और मूंग की दाल को हम ग्रीन ग्राम बोलते हैं। ठीक है, और मसूर दाल को हम लेंटिल बोलते हैं, ये ध्यान रखना, आप इनके नाम भी ध्यान रखना। सम ऑफ द कॉमन फूड प्रिपरेशंस, फूड आइटम्स और डिशेस एंड देयर मेजर इंग्रेडिएंट्स आर गिवन बिलो। अब देखिए नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए आपके पास डिश है, उबला हुआ चावल में कौन कौन सा सामान लगता है, चपाती में कौन कौन सा सामान लगता है, वेजिटेबल करी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, दाल में ये जो सब जो अलग अलग दिख रहे हैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल करके ये वाली डिश बनती है। ठीक है, ये सब का आपको चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखें और इसको आप अपनी कॉपी पे नोट जरूर करें। In the above discussion, we have used oil for preparing many food items or dishes. The oil here means cooking oil से मतलब है। The cooking oil include groundnut। अब cooking oil में आपका मूंगफली का तेल आ गया, सरसों का तेल आ गया, सूरजमुखी का तेल आ गया, नारियल का तेल आ गया, वगैरह वगैरह। Please note that in place of oil, we can also use ghee to prepare food और cook food। घी का भी इस्तेमाल हम करते हैं खाना पकाने के लिए। ठीक है, जो कि हमें दूध से मिलता है। The food ingredients
इसलिए फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि आपका चावल है, आटा है, सब्जियां हैं, दालें हैं, मसाले हैं एंड ऑयल ऑल कम फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये अलग अलग प्रकार के पौधों से हमको मिलते हैं। शुगर आल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट्स। शुगर भी हमको अलग प्रकार के पौधे से मिलता है, जिसे आप शुगर केन कहते हैं। दी यू गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन जो कि प्लांट है। ऑन अदर हैंड द फूड इंग्रेडिएंट्स मिल्क, दूध। फूड के जो इंग्रेडिएंट्स है, जो दूध है, घी है, एग है, चिकन है, मटन एंड फिश है, ये हमको एनिमल से मिलता है। ऑयल भी एक प्लांट से हमको मिलता है, ठीक है, जिसको हम ऑयल सीड्स कहते हैं। वो प्लांट्स हमें ऑयल सीड्स देते हैं, यानी ऐसे सीड्स जिनसे हम तेल निकालते हैं। लेकिन घी जो है वो आपका एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ फूड्स क्या क्या है। सोर्स ऑफ फूड में हमारे पास एक प्लांट्स आता है और एनिमल्स आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया सारी चीज़ें। अब मैंने आपको शुरू में आपको कंटेंट्स बता दिए थे कि इस लेसन में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और आज मैंने आपको ये बता दिया कि फूड क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, डिशेस क्या होते हैं और फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इस वीडियो को आप लोग एक या दो बार देखें, ताकि ये जो बेसिक कंसेप्ट है आपका, जो बेसिक आइडिया है आपका फूड के ऊपर, ये आपका क्लियर हो जाए। और इसमें छोटे छोटे डेफिनेशंस आपने देखी है, पॉज करके उनको आप नोट कर लें, ठीक है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में। प्लांट्स और एनिमल्स है, इनका हम अलग अलग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इनसे हमें क्या क्या मिलता है, ठीक। तो आज के लिए लेक्चर मैं यहीं पर बंद करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।